प्रेमानंद मोहन, प्रेमानंद मोहन, ईश्वर ही है और है कौन। तो जब वो मान्यता बनाई गई अलग कारण थे, समय के साथ वो कारण नष्ट हो चुके हैं। आज उन बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, सभी वर्तमान में जीना सीख रहे हैं और बीमारियों से दूर होना सीख रहे हैं। यह संभव है आपकी कृपा से, यह हो रहा है। वर्तमान पर ध्यान, हर इंसान सीख ले। वर्तमान में जो भी डीएस दिखाई देते हैं, उन डीएस से यानी दिखावटी सत्य जो दिख रहा है, बीमारियां दिख रही हैं, भुखमरी दिख रही है, लोभ लालच में लोग फंसे हुए दिखते हैं, आजीविका लक्ष्य छूट रहा है, लोग चिंताओं में घिरे हुए हैं, तो यह समाप्त हो रहा है। ज्ञान का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर, पृथ्वी पर पहुंच रहा है। वर्तमान की किरणें वर्तमान में आई हुई सभी बीमारियों को समाप्त कर रही हैं। बिना जजमेंट, बिना अच्छा बुरा का लेबल लगाए लोग एक दूसरे की मदद करें, ऐसा विवेक हर मनुष्य में जागृत हो। जब भी दिखावटी सत्य दिखे, डीएस दिखे, तब लोग टॉस को याद करें, द ओनली सत्य, TOS, टॉस, द ओनली सत्य। स्वास्थ्य सत्य है। स्वास्थ्य के लिए लोग टॉस करें, प्रार्थना करें, अपने लिए, औरों के लिए। स्वास्थ्य चाहिए, स्वास्थ्य में आनंद है, स्वास्थ्य सबको मिले, ऐसे विचार लोग रखें। बजाय बीमारी नहीं चाहिए, बीमारी बुरी है, ऐसे विचारों से बीमारियों को लोग आकर्षित करते हैं। बीमारियों के न्यूज़ सुन सुनकर, न्यूज़ चैनल्स देख देख कर लोग बीमारियों को आकर्षित करते हैं। ऐसा अज्ञान मिट जाए। हे ईश्वर, सभी को बोध प्राप्त हो,
सभी ध्यान से ऐसे कार्य करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से व्यायाम करें जिससे स्वास्थ्य बढ़े, ध्यान से भोजन करें जिससे आरोग्य प्राप्त हो। भोजन को पूरे ध्यान से खाएं ताकि न ज़्यादा खा पाएंगे न ही गलत चीज़ों का सेवन कर पाएंगे। जब बोध नहीं है, होश नहीं है, तो लोग ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, जो शरीर को हानि करता है। केवल स्वादवश वैसा खाना खाते हैं और दवाइयों में उलझे रहते हैं। सभी धीरे धीरे आंतरिक ताकत से स्वयं को ठीक करना सीखें। दिखावटी सत्य में भी असली सत्य याद कर पाएं, अदृश्य शक्तियों का आवाहन कर पाएं। जो दिख रहा है उस पर फोकस न करते हुए, जो दिख रहा है उसके पीछे जो आ रहा है उसे वेलकम कर पाएं। बीमारियों के पीछे जो स्वास्थ्य नए रूप में आना चाहता है, प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य आना चाहता है, रोग प्रतिरोध करने के लिए स्वास्थ्य नए आयाम पर जाना चाहता है, उसे देख पाएं। दिखावटी सत्य के पीछे जो नए युग का स्वास्थ्य है उसे लोग जानकर खुश हो पाएं, हैप्पी हैट में रह पाएं। तो जो वर्तमान में लोग दुख देख रहे हैं, बीमारियां देख रहे हैं, उनका विलीन होना आसान हो जाएगा। ऐसी दृष्टि हर मनुष्य को मिले, डीएस चाहे कैसा भी क्यों न हो, हमेशा उसके पीछे जो सत्य खड़ा है उसे देखने की कला सबको मिले। विश्व का हर मनुष्य टॉस करना सीख रहा है। द ओनली सत्य प्रेम सभी में जग रहा है। इस प्रेम में स्वास्थ्य है, इस प्रेम में भाईचारा है, इस प्रेम में सबका मंगल है। द ओनली सत्य विश्वास। सभी इस विश्वास के साथ हर मुसीबत का सामना हंसते हंसते कर पाएं, ऐसा विश्वास सब में जगे। द ओनली सत्य है पवित्रता। ईश्वर के गुण द ओनली सत्य हैं, टॉस हैं। इस पवित्रता से लोग अशुद्ध वातावरण समाप्त करें, प्यूरिटी के साथ अच्छी भावनाओं को रिलीज करें, किरणों का फैलाव चारों ओर होना शुरू हो जाए। इन किरणों में सारे वायरसेस समाप्त हो जाएं। हर इंसान ये शक्ति रखता है। विचारों की वाइब्रेशन हर कीटाणु को नष्ट कर सकती है। इस तरंग में सभी प्रेम आनंद मौन के गीत गा रहे हैं। ऐसा दृश्य सबको प्यारा लग रहा है। यह कृपा है, यह संभव हुआ है। इस संभावना के लिए
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मन में टॉस करें, स्वयं को याद दिलाएं, टीएस कोई भी हो, मुझे केवल सत्य देखना है, सत्य का आवाहन करना है। तंदुरुस्ती संतुष्टि पानी है, यह सबका जन्म सिद्ध अधिकार है। शुभ्र प्रकाश में ये सबको मिल रहा है। अंत में तप अर्पण करेंगे। सभी के मंगल के लिए अपना तप, अपने ध्यान का तप, अपनी प्रार्थना का तप अर्पित करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। मान्यता दी गई, बच्चे के ऊपर आप लांग कर जा रहे हो तो नहीं करना चाहिए। कोई सोया होता है ना, अब जगह नहीं है तो हम उसके ऊपर से चले जाते, तो मान्यता दी कि ये करना अपशगुन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बात क्या थी कि बच्चा नाजुक है, वो ब्लैंकेट में है, कपड़े में है, उसके पाँव पर, हाथ पर कहीं पैर लग गया गलती से, और कोई पर्सन यहाँ से वहाँ जा रहा है, हाथ में कुछ लेकर जा रहा है, उसमें कुछ गिर गया उसके ऊपर, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती रहती है। अचानक किसी कारण से ऐसे हादसे होते रहते हैं, तो मान्यता बना दी गई ये करना ही नहीं है। तो जब मान्यता होती है ना तो लोग फॉलो करते, मान्यता नहीं रही तो फॉलो ही नहीं करते, मानते ही नहीं है। तो इसलिए लोगों ने मान्यताएं दी। तो कारण क्या था? सुरक्षा। कारण क्या था? स्वास्थ्य। कुछ मान्यताएं स्वास्थ्य के लिए दी गई है कि कोई पर्सन शमशान घाट से जाकर आया तो उसको नहाना है, स्वास्थ्य के लिए। वो ऐसे वातावरण से जुड़ा है जहाँ कुछ जर्म्स आने की संभावना है। लाश अगर लंबे समय तक रखी गई है, कुछ ऐसी बातें होने की संभावना है। जिस जगह पर रखी गई है उसकी साफ सफाई होना बहुत आवश्यक है। तो ये मान्यताएं दी गई स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कि पर्सन नहा लेगा आकर, ऐसी कुछ बातें जुड़ी भी होगी शरीर के साथ, वो जर्म्स वगैरह जो है, बीमारी वगैरह कोई ना हो जाए, उसको साफ करने के लिए है। हर बार ऐसा ही होगा ज़रूरी नहीं है, मगर प्रथा बना दी तो ये हमेशा होते रहेगा, लोग स्वास्थ्य अच्छा रख पाएंगे। तो ऐसी मान्यता दी गई, मगर फिर लोग उसको अंधश्रद्धा बना देते, और कुछ नहीं कर पाए किसी कारण से तो डर आता है। डर आता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। रास्ते से जा रहे हैं और मंदिर होता है, और मंदिर से आगे चले गए और उस दिन याद ही नहीं था हाथ जोड़ना, तब डराया, अभी मैंने हाथ ही नहीं जोड़े, अभी मेरा काम नहीं होगा, भगवान नाराज हो जाएगा। अरे भगवान नाराज नहीं होता, भगवान नाराज होता ही होगा अगर तो इसी बात पर नाराज होता होगा कि लोग समझते कि मैं नाराज होता हूं। कब इनकी बुद्धि खुलेगी, कब ये सत्य सुनेंगे, कब मान्यताओं से बाहर आएंगे, इस पर दुखी होगा, नाराज होगा, अगर होना ही है तो। वरना ईश्वर का अर्थ ही क्या? आनंद। आनंद कैसे नाराज होगा? आप कहते हो कि पानी जो है ना सूखा है, सूखा पानी, अरे सूखा पानी कैसे होगा? पानी का अर्थ है गीला, वो स्वभाव है पानी का, शीतलता वो उसका स्वभाव है। सूखा पानी नहीं कहते हो आप। तो ईश्वर का गुण है आनंद, नाराज होने का सवाल ही नहीं, मगर मान्यताएं कैसे प्रवेश कर जाती है। तुमने इस दिन खट्टा खाया ना, अब ये भगवान नाराज है। इस दिन काली ड्रेस पहनी है ना, वो भगवान नाराज है। इस दिन बाल कटवाए, अब वो शनि महाराज।
इस दिन तेल क्यों खरीदा, इस दिन नमक क्यों खरीदा। तो जब वो मान्यता बनाई गई अलग कारण थे, समय के साथ वो कारण नष्ट हो चुके हैं। आज उन बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, ये ऊपर ऊपर की मान्यताएं हैं, आपने फॉलो की न की ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लाइफ में, मगर जो गहरी मान्यताएं हैं वो नहीं टूटी तो दुखी ही रहोगे। इसलिए ये दर्शन समझना बहुत आवश्यक है, ये फिलॉसफी समझना आवश्यक है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।